अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 के आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर वेक्टर्स इन इक्विलिब्रियम है उसके हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो हमारे पास एक्चुअली में उसको मल्टीप्लाई किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड है। सो एक जो मेथड है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और जो दूसरा मेथड है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क ये है कि स्केलर प्रोडक्ट आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट में ये होता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, इस वजह से हम इस तरह की प्रोडक्ट को नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ अपना एक आर्टिकल जो कि स्केलर प्रोडक्ट है उसी को ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो अगर हम अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, आपके पास इफ़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट का भी नाम देते हैं और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस हम इस तरह से करते हैं कि ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर जो है वो हम डॉट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट इस्तेमाल किया जाता है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पे जो ए और बी है ये दोनों वेक्टर्स के अपने अपने रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स हैं और साथ में कॉस ऑफ थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में मौजूद एंगल को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को अपनी स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। और अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर पढ़ी हुई है, जैसे कि वर्क है, पावर है, जो कि आप लोग पढ़ कर आए कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपके पास तब आती हैं जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वर्क की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास तब आता है जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लें। पावर आपके पास तब आती है जब आपके पास फोर्स आप और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लें। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये आपके पास ये भी दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और ये दोनों अगर जो है अपनी इलेक्ट्रिक, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और उसके वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और उसके वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी जो कि जिसमें से कुछ जो है वो हम लोग ऑलरेडी उससे इंट्रोड्यूस थे और कुछ जो हम लोगों ने जो आपके पास फ्लक्स वाली जो एग्जांपल्स हैं ये आपके लिए नहीं होंगी, जिसको आगे हम सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स के बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इस जो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है जिसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो जैसे हम अभी पढ़ कर आएंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसका फिजिकल मीनिंग जो है वो एक आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है उसको अगर हम देखें तो एक्चुअली में आपके पास यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपसे जैसे कि कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसको लिखने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप लिखेंगे ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए, ऐसे ही आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब है कि वेक्टर बी का वो पार्ट जो कि वेक्टर ए के अलॉन्ग मौजूद है, ठीक है, यानी कि वेक्टर बी की वो फैक्टिक वैल्यू जो कि वेक्टर ए के अलॉन्ग मौजूद है उसको हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के नाम से कहते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और ये उनके दरमियान में मौजूद एंगल। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए वेक्टर बी का ए के ऊपर हम वेक्टर बी के हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे वेक्टर ए के ऊपर, तो आपके पास ये जो लेंथ आपके पास आ रही है ये आपके पास वेक्टर बी की अफेक्टिव लेंथ है अलॉन्ग वेक्टर ए, जो कि उसका कंपोनेंट कहलाती है अलॉन्ग वेक्टर ए, जिसको हम यहाँ पे बी कॉस ऑफ थीटा की मदद से एक्सप्रेस करेंगे। सो बी कॉस ऑफ थीटा एक्चुअली में वेक्टर बी का कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है अलॉन्ग वेक्टर ए। तो इसी तरह से हमारे पास अब ये प्रोजेक्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की जगह पे लिख सकती हूँ बी कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से अगर हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड आउट करना हो तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, और बी कॉस ऑफ थीटा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को एक्सप्रेस करें।
सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड आउट करना है तो उसको हम एक्सप्रेस इस तरह से करेंगे कि बी डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लेना है, यानी कि वेक्टर ए की जो आपने कंपोनेंट है उसको अलॉन्ग वेक्टर बी अगर फाइंड आउट करना है तो सिमिलरली उसी तरह से आप वेक्टर ए के हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे वेक्टर बी के ऊपर, और जहाँ के उसको कट करेगा वहाँ तक की लेंथ जो है वो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। सो यहाँ से सेकंड अगर आप फिगर के अंदर देखें वेक्टर ए के हेड से हम लोगों ने प्रोजेक्शन ड्रॉप किया ऑन वेक्टर बी, तो यहाँ से ये ए कॉज ऑफ थीटा जो है ये आपके पास एक्चुअली में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसको यहाँ पे हमने ए कॉज ऑफ थीटा की मदद से एक्सप्रेस कर दिया। और इस तरह से अगर इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू ए कॉज ऑफ थीटा, और ए कॉज ऑफ थीटा का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये आपके पास ए डॉट बी और बी डॉट ए जो कि आपके पास एक्सप्रेशन है, इसके फिजिकल मीनिंग ये है क्या असल में, हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया। और अगर आप आगे चलें तो हम यहाँ से बिल्कुल जंप करेंगे इसके बिल्कुल आपके पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें जो आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक आती है उसको हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। और वो अभी हमारे इसी ये फिजिकल मीनिंग वाले आर्टिकल से ये लिंक्ड है कि जैसे हम देख के आए हैं कि आपके पास आप ए डॉट बी लो, चूँकि हम एंगल तब्दील नहीं कर रहे थे तो आपके पास जवाब आ रहा था ए बी कॉज ऑफ थीटा, और जब आप बी डॉट ए ले रहे थे तब आपके पास जवाब आ रहा था बी ए कॉज ऑफ थीटा। चूँकि हम एंगल तब्दील ना करने की वजह से दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं ए डॉट बी या बी डॉट ए उसके जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं लिख सकती हूँ कि ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू बी डॉट ए। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप वेक्टर ए में बी को मल्टीप्लाई कर लें या बी में ए को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स चूँकि आपके पास मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं जिसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर इसके ऑर्डर को तब्दील करने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो करैक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की पढ़ी है वो ये है कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसमें आपके पास ए डॉट बी इज़ इक्वल होता है बी डॉट ए के। सो अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो सेकंड करैक्टरिस्टिक्स है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की वो है आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि आपके पास अब ऐसे वेक्टर जब उनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री मौजूद हो। इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि आपके पास वेक्टर ए ये जो रेड लाइन से वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इस बी वेक्टर को यहाँ पर ब्लू वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के दरमियान में वो 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हमारे पास हो जाएगा जी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा चूँकि परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 डिग्री है तो मैं थीटा की जगह 90 डिग्री लगा दूंगी, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ 90। और जैसे हम जानते हैं कि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, तो जब मैं कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास ये ज़ीरो जब ए और बी के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स की सूरत में यानी कि ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, यानी कि वी विल गेट द minimum answer in scalar product when the vectors are perpendicular to each other. We will get nothing when the vectors are perpendicular to each other in case of scalar product or vector product. तो ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी जिसके अंदर हमारे पास जो वेक्टर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों के दरमियान में जो एंगल था वो 90 डिग्री था, और cos 90 चूँकि ज़ीरो होता है तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का वो ज़ीरो आ गया। सो कंक्लूजन कि whenever two vectors are perpendicular to each other their dot product will always be equals to 0। इस तरह से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स, चूँकि अगर हम देखें कि हमारे पास जो वेक्टर ए था वो अपनी डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो एक्स एक्सिस में मौजूद है, और जो वेक्टर बी है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद है। तो हम अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारे इनिशियल लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यूनिट वेक्टर आप एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आई होता है, और जो यूनिट वेक्टर हम वर्टिकल एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जे होता है। और चूँकि आपके पास यूनिट वेक्टर्स के अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो कुछ यूँ का कि यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे विल बी इक्वल्स टू, और चूँकि यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है 1 होती है तो मैंने आई और जे की जो मैग्नीट्यूड्स है यहाँ पे 1 ले ली, और चूँकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो डेफिनेटली उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर
थीटा की वैल्यू अगेन 90 आ गई। कॉस 90 ज़ीरो होता है, और इसी तरह से आपके पास जब ये ज़ीरो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको भी ज़ीरो कर देगा, और आई डॉट जे यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के जो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट है वो भी आपके पास ज़ीरो आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो अगर एक्स वाई की बजाय वाई जी या जी एक्स आपके पास प्लेन के अंदर मौजूद हों, तो जब भी आप उनके यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे यानी कि आई डॉट जे वो या जे डॉट के या के डॉट आई, इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स और उनके यूनिट वेक्टर्स थी उसको डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं अगर आपके पास अब वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि आपके पास पैरेलल मौजूद है। सो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से हम जानते हैं कि एंगल थीटा जो होता है दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर वो पैरेलल हों तो वो ज़ीरो होता है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और चूँकि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे वैल्यू लिखूँगी 0 डिग्रीज। सो कॉस 0 इक्वल होता है 1 की, तो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1, और जब ये 1 इन ए बी की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास ए बी हो गया, और इस तरह से हमारे पास आ गया ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी, यानी कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, जो कि बिल्कुल आपके पास ऑपोजिट है जब आपके पास वेक्टर्स थे परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस के अंदर हमें कोई भी जो मैग्नीट्यूड किसी भी किस्म का जो आपके पास है जवाब नहीं मिल रहा था, वहाँ पे आपके पास सिर्फ ज़ीरो आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह से अगर हम आगे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलें जो कि पिछली से लिंक्ड है, यानी कि पैरेलल नहीं बट वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, और ये इस डायग्राम में आपको ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मौजूद नज़र आ रहे हैं, और जो एंटी पैरेलल होने की वजह से जो एंगल है वो उनके दरमियान में 180 डिग्री होता है। सो जब भी दो वेक्टर आपके पास एंटी पैरेलल हो तो उनके दरमियान में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और अगर उसको मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर लिखूँ सो वो इस तरह से कुछ लिखा जाएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल है वेक्टर्स। सो कॉस 180 की हम जैसे वैल्यू जानते हैं कि वो -1 की इक्वल होती है, तो मैं कॉस 180 की जगह ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब उसकी वैल्यू -1 पुट करूँगी तो मेरे पास जवाब आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए बी। इसका मतलब है इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट विल गिव अस द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। इस स्लाइड में यहाँ पे ज़रा गलती से सिर्फ मेंशन हो गया कि पैरेलल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली में एंटी पैरेलल आना था। सो इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट विल गिव द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हो यू विल गेट द मैक्सिमम आंसर, बट यू विल गेट पॉजिटिव मैक्सिमम इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर, बट यू विल गेट नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बट डेफिनेटली यू विल नॉट गेट ज़ीरो वैल्यू। इसी तरह से अगर हम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट लेना चाहें तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा, और चूँकि वेक्टर का वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट है तो वो उस वेक्टर के साथ जो एंगल है पैरेलल होने की वजह से वो ज़ीरो होगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ही होगा कि ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए इंटू ए कॉस ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ज़ीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर्स उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आपके पास वेक्टर ए का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लिया जा रहा है, और तो वो पैरेलल वेक्टर बन जाते हैं, और पैरेलल के लिए जो आपके पास एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। एंड कॉस 0 चूँकि इक्वल होता है 1 के, तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए, यानी कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ इक्वल्स टू a square, which is self product of a vector is equals to the square of its magnitude। कि सेल्फ प्रोडक्ट के केस के अंदर अगर आप किसी वेक्टर का उसी ही वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास उसके स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास एज अ रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी ये पांचवी प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट थी उसको डिस्कस कर लिया। आगे अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है, बल्कि लास्ट प्रॉपर्टी से पहले हमारे पास अब अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट ही लेना चाह रहे हैं तो यूनिट वेक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेक्टर ए था वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस था, तो इसका मतलब है कि जो उसका यूनिट वेक्टर है वो आई होगा। और अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही सेल्फ प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो उसका यूनिट वेक्टर है वो आई डॉट आई होगा, जिसको यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि इन केस ऑफ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट और यूनिट के वेक्टर्स को अगर हम लिखें तो वो होगा आपके पास आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो कि 1 होती है, 1 × 1, और
चूँकि आपके पास ये सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपके पास जो एंगल हो जाता है पैरेलल होने की वजह से वो 0 है, और कॉस 0 चूँकि इक्वल टू 1 होता है तो आपके पास आ जाता है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर आपके पास वेक्टर अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस होते तो यानी कि आप फिर उसके लिए अब आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप उसके लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते वो जे डॉट जे होते। लेकिन चाहे जे डॉट जे है, चाहे आपके पास वो अलॉन्ग जी एक्सिस होता तो फिर आप के डॉट के इस्तेमाल करते। जब भी किसी वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है, जो रिज़ल्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर्स को पहले देखा अपनी इस प्रॉपर्टी के अंदर कि जब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लिया जाए तब आपके पास जो जवाब आएगा वो उसके स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और यूनिट वेक्टर के केस में आपके पास जो आंसर है वो 1 के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे पास जो लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी है आपके इस आर्टिकल की वो है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि अब हम वेक्टर्स को सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि वेक्टर्स को उनकी पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम उसको उसके कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि तब हमारे पास जो इसका दो वेक्टर्स का जो कंपोनेंट फॉर्म के अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या आंसर जो है वो प्रोवाइड करता है, क्या एक्सप्रेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। सो लेट अस हैव आपके पास वेक्टर ए है तो हम उसको अगर उसकी कंपोनेंट फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करें तो आपके पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, इसी तरह से वेक्टर बी को भी उसकी कंपोनेंट फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर दिया गया है जो कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जी के, इस तरह से। अब अगर हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपके पास ए डॉट बी इक्वल होगा, आप उसके जगह ए की जो वैल्यू है उसकी कंपोनेंट फॉर्म की वो सारी मेंशन कर देंगे, डॉट वेक्टर बी के जो कंपोनेंट्स है आप उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ए डॉट बी अपनी कंपोनेंट फॉर्म के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को हम बारी बारी ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी एक्स से, फिर बी वाई से और फिर बी जी से। इसी तरह से फिर हम ए वाई जे को मल्टीप्लाई करेंगे अपने सेकंड वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स के साथ, और लास्ट में ए जी के जो कि हमारे वेक्टर ए का थर्ड कंपोनेंट होगा उसको हम अपने वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट से बारी बारी जो तरतीब से है वो मल्टीप्लाई यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ले लेंगे। और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास जैसे कि हम पीछे देख कर आए हैं कि हम कुछ इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, और आई डॉट आई चूँकि अभी हम पढ़ कर आए हैं कि आपके पास जो जवाब देता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ आपके पास आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के होगा वहाँ पर आप मेंशन करेंगे 1, और जहाँ पर आपके पास आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट जे आ जाएगा, आप चूँकि वहाँ पे ये सूरत होगी कि वो वेक्टर से परपेंडिकुलर है क्योंकि दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ मेंशन करते जाएंगे 0 0। जिस तरह कि आपके पास इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आई डॉट आई था वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 1, जहाँ पे आई डॉट जे था वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 0, और जहाँ पे आई डॉट के था वहाँ पे भी 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के इक्वल्स टू यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 लगा दी, के डॉट आई की जगह भी 0 लगा दिया, के डॉट जे भी 0, और लास्ट में क्योंकि के डॉट की है तो हमने इसकी जगह लगा दी 1। अब चूँकि जहाँ जहाँ 0 है जब वो अपने उन कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उन सबको भी 0 कर देगा, और लास्ट में सिर्फ आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेंगे सिर्फ वो होंगे जिनके साथ आपके पास सिमिलर यूनिट वेक्टर्स होने की वजह से जो जवाब था वो 1 था वो आया था, तो वो आपके पास होंगे ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। तो मेरी जो ये दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होगा कि ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो इस तरह से अपनी इस लास्ट और 6th कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने जब वेक्टर्स को उसकी कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लेकर उनका प्रोडक्ट लिया तो उसका जवाब हमारे पास कुछ इस तरह से आया। आई होप कि आपको ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ़ नॉट तो काइंडली इसको दोबारा से ज़रा सुनिएगा, उसको और ध्यान से इस स्लाइड को भी देखिएगा और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो जो आपके प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए एक्चुअली में इसको एक्सप्रेस यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, तो जब आप उसको भी अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी दोहराएंगे और इसके भी दोबारा से करने की कोशिश करेंगे खुद से सेल्फ स्टडी के तौर पर, तो मेरे ख्याल से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद जो वाज़िया है वो हो जाएगा। और इसके साथ अब आज का जो हमारा जो लेक्चर है जो कि स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर था वो वाइंड अप होता है, और आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, और लेक्चर को समझने और सुनने के लिए शुक्रिया।